देखिए, हम इस वक्त हैं दहीना में और पहले कैमरा पर्सन से कहें जो हम खबर दिखाने जा रहे हैं उस खबर को हम आपको दिखाएंगे बाद में। पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक शख्स के लिए हुक्के पर पूरी रणनीति तैयार की जा रही है और ये वार्ड कौन सा है वो भी हम बताएंगे। ये तमाम बुजुर्ग हम आपको दिखा रहे हैं जो अपने प्यारे साथी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि अभी यहां से निकलेगा रोड शो। ये है हमारे साथ अनिल जी, वार्ड नंबर 6 से उम्मीदवार है और दोबारा पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे और पूरी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बुजुर्ग देखिए तमाम जो आए हैं हुक्के को गुड़गुड़ा रहे हैं और पूरी रणनीति को यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए तमाम युवा, क्योंकि अभी यहाँ से काफिला निकलेगा और एक विशाल जनसभा है वहां पर पहुंचेगा। और ये अनिल जी पार्षद रहे हैं, दूसरी बार मैदान के अंदर है, तो जाहिर है जिस तरीके से एचआर न्यूज ने आपको कहा था हम आपको जिले भर की पूरी जिला परिषद चुनाव की कवरेज दिखाएंगे और एक एक दिखाएंगे कि गांव के हालात और स्थिति क्या है, कौन कौन मैदान में है। अब इनका परिचय कराते हैं। ये है राव समर्थक अनिल जी, जो राव इंद्रजीत सिंह के कट्टर समर्थक है। और हम आपको बार बार बता रहे हैं इस बार 18 के 18 वार्डों के अंदर राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक मैदान में उतरे हैं। और ये देखिए तमाम लोग अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, बाहर गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं। अब सीधा अनिल जी से बात करेंगे, आखिर चुनावी मैदान में है और क्योंकि हमें दहीना में और ये वार्ड नंबर है 6 और वार्ड नंबर 6 में कई लोग चुनावी मैदान के अंदर है क्योंकि बहुत सारे दिग्गज यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और एचआर न्यूज पहुंचा है उन्हीं सब चीजों को जानने के लिए। और विस्तार से हम बारी बारी बात करेंगे, इन तमाम लोगों से भी करेंगे क्योंकि दूसरी बार चुनावी मैदान के अंदर है और चुनावी मैदान के अंदर है तो जाहिर है एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। और उसी को लेकर के ये आप जितने भी लोग देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या के अंदर ये लोग हैं, ये अनिल जी के बुलावे पर आए हैं। एक विशाल जनसभा में अभी रोड शो के माध्यम से जाएंगे, लेकिन हम अनिल जी से जान लेते हैं और इन तमाम बुजुर्गों से जानेंगे कि किस तरह की रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। अनिल जी पहले तो बताएं, आप पहले पार्षद रहे हैं, दूसरी बार आप चुनावी मैदान में हैं। मैंने पहले जो चुनाव लड़ा था उस टाइम जो हमारे जिला प्रमुख की जो सीट थी वो एससी रिजर्व थी और उस टाइम हम सिर्फ जिला पार्षद तक ही रह पाए। इस बार जो जिला प्रमुख जनरल की सीट है तो हमने सोचा, सबने विचार किया कि भाई हम इस बार जिला प्रमुख की लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए मैं इस बार दोबारा सबकी सहमति से मैं मैदान में आया हूँ। सबकी सहमति से मैदान में आए हैं और इस बार लड़ाई बड़ी है। पिछली बार एससी सीट थी, इस बार जनरल है, तो जाहिर है राव इंद्रजीत सिंह का हाथ होगा। तो इस जनरल सीट में जो इनके कैंडिडेट जीत के आएंगे इनको जिला प्रमुख बनाएंगे और जो विकास में कमी रह गई है या जो कम रह गए हैं काम उनको पूरा किया जाएगा। तमाम ये देखिए किस तरीके से जो युवा है गांव के वो यहाँ पर आए हुए, तमाम बुजुर्ग आए हुए हैं। अब आप ये बताइए इस बार मुद्दे क्या लेकर के जा रहे हैं? आप चुनावी मुद्दा मैदान के अंदर उतर रहे हैं तो क्या क्या मुद्दे हैं जो हमने पहले भी बहुत ही मुद्दे उठाए हैं। कभी यहाँ काफी सड़कें जो कच्ची थी और अब काफी सड़कें बनी है और पानी की भी कभी कमियां थी, उनको हमने धीरे धीरे दूर किया है, लेकिन आगे अभी बहुत जरूरत है। वार्ड के अंदर काफी कमियां दूर करनी है, पानी की व्यवस्था करनी है, स्कूलों में बढ़िया उसकी जो स्कूलों में टीचरों की कमी है उनको भी हमें आगे आवाज उठा के टीचरों की पूर्ति करनी है। सरकारी स्कूल में काफी स्कूलों में स्टाफ की कमी है, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे कि बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए पूरे स्टाफ की व्यवस्था हो, पानी की पूर्ति हो, अच्छी सड़कें हो। बहुत से गांव ऐसे हैं जो अभी लिंक रोड नहीं बन पाए हैं, काफी लोगों की डिमांड थी लेकिन कुछ हो गई, कुछ होगी अधूरी रह गई। तो मेरा यही सोचना है कि अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं जो भी लिंक रोड है उनको बनवाने की पूरी कोशिश करूंगा। जाहिर है बड़ा विजन है, कई सारे काम है, लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ से कौन कौन चुनावी मैदान में है। और आज जो हम दहीना की आपको तस्वीर दिखाएंगे और जो रोड शो दिखाएंगे और जिस तरीके से इस उम्मीदवार की हकीकत बयां करेंगे, तमाम लोगों से जानेंगे, जाहिर है विरोधियों के आज पसीने छूट जाएंगे और उनको भी अपने चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ चुनावी मैदान के अंदर हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और जाहिर है लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक होता है, लेकिन ऐसे के अंदर वोटर को फैसला करना है कि वो अनिल जी को दोबारा मौका देंगे या नहीं देंगे। लेकिन ये भीड़ बहुत कुछ बयां कर रही है, जिस तरीके से इनके समर्थन में लोग उतरे हैं और जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह का हाथ है, तो जाहिर है कि बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान के अंदर उतरे हैं। और इन लोगों को भी लगता है कि अगर एक मौका और दिया तो जिला प्रमुख बनने से कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि आका का हाथ सर पर है। आप ये बताइए यहाँ से कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे यहाँ से टोटल 7 उम्मीदवार
चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि अभी एक कवाली से है, एक गोठड़ा से है, हम 3 ढहीना से हैं। ढहीना से तो 2 ही कैंडिडेट है, लेकिन उन्होंने डर की वजह से मेरे नाम राशि का एक उन्होंने पर्चा भरवाया है, क्योंकि उनको डर है, उनको भय है, उनको अपनी हार की आशंका है, तो इसीलिए उन्होंने मेरे नाम का एक पर्चा और भरवाया है, जिसका नाम अनिल कुमार है। मेरा नाम अनिल यादव है और मेरा 2 नंबर पर चुनाव चिन्ह है। मेरा चुनाव चिन्ह स्कूटर का है। कितने वोट इसमें है और गांव कितने हैं? लगभग 33,000 वोट है और 16 गांव है, जिसमें 16 गांव है, 33,000 वोट है। तो चुनाव के अंदर किस तरीके से खेल खेला जाता है कि किसी को हराने के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है। अभी इन्होंने बताया कि मेरे नाम राशि को खड़ा कर दिया ताकि लोग भ्रमित हो जाए, लेकिन जाहिर है जिन्हीं लोगों ने पहली बार इनको जिता दिया वो दूसरी बार आसानी से भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अनिल यादव जी का काम देखा हुआ है। जाहिर है इस बार लड़ाई बड़ी है, क्योंकि जिला प्रमुख की सीट तक पहुंचना है और ऐसे के अंदर जब तमाम लोग इनके साथ खड़े होंगे तो इनको पहुंचाएंगे और हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, वो रोड शो की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां से इनका काफिला निकलेगा और जाएगा और एक वहां पर बड़ी पंचायत वहां पर होगी, जनसभा होगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन और लोगों से जान लेते हैं। जनाब, पहले आप अपने शुभ नाम एक बार बताइए। मेरा नाम महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, हाँ जी, क्या कहते हैं? भतीजा है। भतीजा आपका खड़ा है, क्या हाँ जी। कहेंगे? बहुत बढ़िया काम किया है जी, पीछे भी और आगे भी बहुत बढ़िया काम होगा। जो काम अधूरा बचा है उसको पूरी कर देंगे, पूरा कर देंगे। आप क्या कहेंगे बताइए? अनिल जी, क्या लगता है आपके? अनिल मेरा भाई है और मैं समझता हूँ कि पूरे वार्ड का भाई है ये। इसने बहुत ही अच्छा काम किया है। कितनी यहाँ से लिंक रोड थी जो बिल्कुल कच्ची थी, इसको पूरा करने का काम इन्होंने करा है। बड़ा मेहनत करी है और हर छोटे से छोटे मुद्दे की, चाहे वो खाद का हो, चाहे वो मीठे पानी की सप्लाई में दिक्कत आ रही हो, हर मुद्दा इसने बड़े जोर शोर से प्रशासन के सामने उठाया भी है और उसको पूरा कराने का काम भी किया। और भी बहुत सारे कैंडिडेट मैदान के अंदर देखिए, मेरी जो अपनी राय है, मैं पूरे वार्ड में घूम के आया हूं और एक तरफा चुनाव है वार्ड 6 में। कोई किसी तरीका एक तरफा चुनाव अनिल के पक्ष में, एक तरफा है। और ये तमाम जो बुजुर्ग हैं, अब इनसे बात करेंगे। बाबा, क्या कहेंगे? अनिल जी खड़े हैं, जी अनिल ने पीछे भी बहुत अच्छा काम किया, आगे भी करेंगे। आगे करेंगे, आशीर्वाद देंगे? हाँ जी, पक्का पक्का। जिला प्रमुख बनाएंगे? हाँ, क्या कहेंगे? नेक नीति है, सच छवि है, बेदाग है, बहुत बढ़िया इंसान है। बहुत बढ़िया है। तो जाहिर है पैसे वाली आसामी है, अपनी जेब से भी काम कर देते हैं और काम किया है। जब हम आए, हमने इस गांव को देखा किस तरीके से यह टाइलों की सड़कें बनी हुई है, साफ सुथरा गांव है। और ये जो पूरा हम आपको दिखा रहे हैं बाड़ा, एक ये इनका लोन है जहां पर ये सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां खड़ी है और तमाम लोग यहाँ पर आए हैं इनका हौसला अफजाई करने के लिए। जाहिर है जिसके साथ इतना बड़ा काफिला हो तो उसको किस तरीके से चुनाव लड़ाएंगे, ये तमाम लोग फैसला कर रहे हैं। और ये पीछे तक देखिए, युवा हम आपको दिखा रहे हैं, जो काफिला होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। अब हम जानना चाहते हैं अगला विजन क्या होगा आपका, जो ऐसे कोई 5-10 काम जो आप गिना सके, जो आपको करने हैं, वाकई में रह गए। और अगर जिला प्रमुख बनते हैं तो क्या इलाके के लिए होगा? उसमें तो आपको पूरे इलाके के लिए करना पड़ेगा। अगर मैं जिला प्रमुख बनता हूं तो इसमें पूरे इलाके की मेरी जिम्मेदारी बनेगी। मैं पूरे इलाके का जो भी मेरे पास आएगा, मैं उसकी जो भी उनकी कोशिश होगी, जो मेरे पास कहेंगे कि हमें ये काम करवाना, मैं उनके लिए जी जान लड़ाऊंगा। उनके हक के लिए मैं हमेशा आगे खड़ा रहूंगा। हक के लिए आगे खड़े रहेंगे। और ये तमाम जो तस्वीरें हम आपको अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं कि रोड शो पूरा जाएगा और शाम का वक्त है। जाहिर है गांव में शाम के वक्त प्रचार होता है और इस तरीके से हुक्का लगता है, उस पर चौपाल लगती है, बाकायदा चर्चा होती है। और अभी जो विशाल जनसभा है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इनको लेकर के विशाल जनसभा हो रही है और उसके अंदर लोगों का कारवां पहुंचेगा। जाहिर है चुनाव है तो तमाम लोगों को लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से वोटों को बहलाया जाए, फुसलाया जाए। और हम आपको जब रेवाड़ी जिले से अलग अलग जगह की खबरें दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहें कि अनिल जी की हिम्मत है जिन्होंने एचआर न्यूज को बुलाया, क्योंकि एचआर न्यूज ने चैलेंज किया था कि जो उम्मीदवार मैदान में है वो आए, अपनी बात रखे, और उन्होंने हमारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। इसीलिए हम रेवाड़ी से दहीना पहुंचे हैं ताकि इनसे भी सवाल जवाब कर सकें और इनको भी जान सके। अभी हम इनसे और कुछ सवाल करेंगे। जनाब, ये बताइए, ये क्या गारंटी है कि राव साहब के आप समर्थक है तो लोग आपको जिताए, आपको वोट दे, आपको एक बार दे चुके हैं, दोबारा देने में ऐसी क्या लगता है आपको? मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे 16 गांव की सरदारी मेरे पे पूरा विश्वास करी है। मैंने काम किया है और आगे भी काम करूंगा और मेरे को पूरे 16 गांव का पूरा आशीर्वाद है। कहीं ऐसा लगता है राव साहब का दबदबे से आप चुनाव जीतते हैं या स्ट्रगल करके? नहीं, राव साहब का ही मेरे पर पूरा आशीर्वाद है और हम सब मिलके मेहनत करेंगे। मेरा गांव, मेरे 16 गांव सब मेरे लिए
मेरे लिए मिलजुल कर काम करेंगे। मैं अकेला ढहीना का नहीं, मेरे और सभी गांव के, मेरा जो 16 गांव है उन्हीं के सब के लोग मेरे साथ है और आज यहाँ पर बैठे हैं हमारे बीच में। तो सुन लिया आपने, 16 गांव की सरदारी आई है अलग अलग तरीके से जो इनको यहाँ पे समर्थन देने के लिए। तो जाहिर है हमने जो टेढ़ा सवाल किया, क्या राव जीत की गारंटी है, तो साफ तौर पे मानते हैं कि काम किया है, मेहनत की है और उसका फल भी यानी कि ये लोग हमें देंगे। और चुनाव जिता करके जो पहले चुनाव जिताया और उसमें जो कमियां रही उसको पूरा किया जाएगा। और पूरा किया जाएगा। इस बार जो लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है जिला प्रमुख की, क्योंकि जनरल सीट है और ऐसे के अंदर कहीं ना कहीं राव का आशीर्वाद हुआ तो ये सीट इनके कब्जे में होगी और फिर होगा पूरे इलाके का विकास। आपको इसके बाद अलग अलग तरह के फुटेज दिखाएंगे, लेके चलेंगे हर जगह और हम कोशिश करेंगे इस वार्ड से चुनाव लड़ने वाले और उम्मीदवार भी मैदान में आए और अपनी बात रखे। हार जीत का फैसला जनता को करना है और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।